नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी शिक्षा में, जहां हम B.Ed प्रथम वर्ष की पढ़ाई को आसान और रोचक बनाते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कोर्स 3 सीखना और सिखाना का पहला भाग इकाई 1। इस इकाई में हम जानेंगे शिक्षण की अवधारणा और उसका महत्व, शिक्षण के 3 प्रमुख चरण, पूर्व सक्रिय, अंतःक्रियात्मक और पश्चात सक्रिय। साथ ही समझेंगे कि शिक्षण, निर्देश, प्रशिक्षण और मत प्रवर्तन से कैसे अलग है, और चर्चा करेंगे शिक्षण के 3 स्तरों और प्रमुख शिक्षण सिद्धांतों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस ज्ञान यात्रा की, जहां हम केवल जानकारी नहीं बल्कि समझ और चिंतन विकसित करना सीखेंगे। इकाई 1, शिक्षण, अवधारणा, प्रकृति, शिक्षण का महत्व और शिक्षण के चरण, पूर्व सक्रिय, अंतःक्रियात्मक और पश्चात सक्रिय। शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और मूल्यों का हस्तांतरण शामिल है। यह शिक्षार्थियों की समझ और विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए इसे समझें। शिक्षण की अवधारणा। शिक्षण संरचित निर्देश के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करके सीखने की सुविधा प्रदान करने की व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें प्रभावी ज्ञान हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक सामग्री की योजना बनाना, वितरित करना और उसका मूल्यांकन करना शामिल है। शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण है इंटरैक्टिव, इसमें शिक्षक और छात्रों के बीच संचार की आवश्यकता होती है। लक्ष्य उन्मुख, इसका उद्देश्य विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करना है। अनुकूली, यह छात्रों की आवश्यकताओं और सीखने की शैली के आधार पर विकसित होता है। सतत, यह एक सतत प्रक्रिया है जो आजीवन सीखने को बढ़ावा देती है। शिक्षण का महत्व। शिक्षण आवश्यक है क्योंकि इससे आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल का विकास होता है। यह ज्ञान को पीढ़ियों तक प्रसारित करता है। यह व्यक्तियों को आकार देता है और उन्हें सामाजिक भूमिकाओं के लिए तैयार करता है। यह नवाचार और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करता है। शिक्षण के चरण। शिक्षण को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पूर्व सक्रिय चरण, योजना चरण। सीखने के उद्देश्य निर्धारित करना, पाठ योजनाएं और शिक्षण रणनीतियां तैयार करना, अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करना। इंटरएक्टिव चरण, निष्पादन चरण। व्याख्यान, चर्चा और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न पूछने और बातचीत के माध्यम से छात्रों को सीखने में शामिल करना। प्रतिक्रिया एवं मार्गदर्शन प्रदान करना। पोस्ट एक्टिव चरण, मूल्यांकन चरण। परीक्षणों और असाइनमेंट के माध्यम से छात्रों की समझ का मूल्यांकन करना। शिक्षण प्रभावशीलता पर विचार करना। फीडबैक के आधार पर भविष्य के पाठों को संशोधित करना। शिक्षण, निर्देश, प्रशिक्षण और मत प्रवर्तन से भिन्न। शिक्षण और निर्देश एक दूसरे से बहुत निकट से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके उद्देश्य, दृष्टिकोण और परिणामों में स्पष्ट अंतर हैं। दोनों ही ज्ञान प्रदान करने के तरीके हैं, लेकिन शिक्षण व्यापक और अधिक गतिशील है, जबकि निर्देश अधिक संरचित और कार्य उन्मुख है। शिक्षण एक समग्र और अनुकूलनीय प्रक्रिया। शिक्षण एक संवादात्मक और अनुकूली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समझ, आलोचनात्मक सोच और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना है। यह केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्वेषण, चर्चा और जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। एक शिक्षक छात्रों को अपने दम पर ज्ञान की खोज करने, विचारों पर सवाल उठाने और उनके तर्क कौशल को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन करके सीखने की सुविधा प्रदान करता है। शिक्षण अक्सर स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में औपचारिक शिक्षा से जुड़ा होता है, जहां शिक्षक सार्थक अनुभव बनाते हैं जो छात्रों को अवधारणाओं को गहराई से समझने में मदद करते हैं। शिक्षण किसी कठोर ढांचे तक सीमित नहीं है। इसके बजाय यह शिक्षार्थियों की जरूरतों,
रुचियों और क्षमताओं के अनुसार समायोजित होता है। प्रभावी शिक्षण विभिन्न शिक्षण शैलियों पर विचार करता है, प्रत्येक छात्र के अनुरूप तरीकों को अपनाता है। यह जिज्ञासा, रचनात्मकता और मौजूदा धारणाओं को चुनौती देने की इच्छा को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए, दर्शन शास्त्र की कक्षा में एक शिक्षक छात्रों से विभिन्न नैतिक सिद्धांतों का विश्लेषण करने, उनकी तुलना करने और उनकी खूबियों पर बहस करने के लिए कह सकता है। केवल उत्तर देने के बजाय, शिक्षक चर्चाओं की सुविधा प्रदान करता है, जो छात्रों को अपने स्वयं के दृष्टिकोण बनाने और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में मदद करती है। निर्देश, एक संरचित और लक्ष्य उन्मुख दृष्टिकोण। दूसरी ओर, निर्देश, सूचना संप्रेषित करने का अधिक संरचित और व्यवस्थित तरीका है। यह स्पष्ट, प्रत्यक्ष तरीके से विशिष्ट ज्ञान या कौशल प्रदान करने पर केंद्रित है। निर्देश अक्सर एक परिभाषित पाठ्यक्रम या दिशानिर्देशों के सेट का पालन करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिक्षार्थी पूर्व निर्धारित योग्यताएं प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर उन स्थितियों में किया जाता है जहां सटीकता और स्थिरता आवश्यक होती है, जैसे गणितीय सूत्र सीखना, प्रयोगशाला प्रक्रियाओं का पालन करना या कानूनी नियमों को समझना। निर्देश कार्य उन्मुख है, जो किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चरण मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह अक्सर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, तकनीकी पाठ्यक्रमों और कार्यस्थल सीखने से जुड़ा होता है। एक प्रशिक्षक किसी अवधारणा को समझाने के लिए व्याख्यान, प्रदर्शन या ट्यूटोरियल का उपयोग कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिक्षार्थी इसे ठीक उसी तरह समझें जैसा कि इरादा था। उदाहरण के लिए, सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण सत्र में, एक प्रशिक्षक कर्मचारियों को प्रत्येक चरण को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करके किसी नए उपकरण का उपयोग करना सिखा सकता है। व्यापक अवधारणाओं की खोज करने या बहस को प्रोत्साहित करने के बजाय तकनीक में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शिक्षण और अनुदेशन के बीच मुख्य अंतर। दृष्टिकोण, शिक्षण गतिशील और अनुकूलनीय है, जबकि अनुदेशन व्यवस्थित और संरचित है। गहराई, शिक्षण गहरी समझ और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है, जबकि अनुदेशन ज्ञान हस्तांतरण और सटीकता को प्राथमिकता देता है। लचीलापन, शिक्षण शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित होता है, जबकि अनुदेशन एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करता है। संलग्नता, शिक्षण अन्वेषण, चर्चा और स्वतंत्र विचार को प्रोत्साहित करता है, जबकि अनुदेशन प्रत्यक्ष सीखने पर केंद्रित होता है। अनुप्रयोग, शिक्षण का प्रयोग व्यापक शैक्षिक संदर्भों में किया जाता है, जबकि अनुदेशन का प्रयोग अक्सर तकनीकी और कौशल आधारित क्षेत्रों में किया जाता है। जबकि शिक्षण और निर्देश दोनों ही शिक्षा और सीखने के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके अलग-अलग दृष्टिकोण अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। शिक्षण बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है, जबकि निर्देश विशिष्ट क्षेत्रों में सटीकता और योग्यता सुनिश्चित करता है। दोनों विधियां एक दूसरे के पूरक हैं, जो एक अच्छी तरह से गोल सीखने के अनुभव को आकार देते हैं। शिक्षण के स्तर, स्मृति, समझ और चिंतन स्तर। शिक्षण 3 प्रमुख स्तरों पर संचालित होता है: स्मृति, समझ और चिंतन। मेमोरी लेवल, यह सबसे बुनियादी स्तर है, जहां छात्र तथ्यों को बिना समझे ही याद कर लेते हैं। यह रटने, दोहराने और याद करने पर निर्भर करता है। समझ का स्तर, इस स्तर पर शिक्षार्थी अवधारणाओं के अर्थ को समझते हैं और उन्हें अलग-अलग संदर्भों में समझा सकते हैं, तुलना कर सकते हैं और लागू कर सकते हैं। यह स्तर आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। चिंतनशील स्तर, उच्चतम स्तर, जहां छात्र अपने ज्ञान का विश्लेषण, मूल्यांकन और वास्तविक जीवन की स्थितियों में उसका प्रयोग करते हैं। यह समस्या समाधान और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देता है। प्रत्येक स्तर पिछले स्तर पर आधारित होता है, जिससे सीखना अधिक आकर्षक और सार्थक हो जाता है। शिक्षण के सिद्धांत, औपचारिक सिद्धांत, वर्णनात्मक सिद्धांत, मानक सिद्धांत।
शिक्षण सिद्धांत शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों को समझने और सुधारने में मदद करते हैं। उन्हें मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। औपचारिक सिद्धांत, ये दार्शनिक, आध्यात्मिक और ज्ञान मीमांसा संबंधी मान्यताओं पर आधारित हैं। इनमें शामिल हैं म्यूटिक सिद्धांत, शिक्षण छात्रों को प्रश्न पूछने की तकनीक के माध्यम से ज्ञान को याद करने या प्रकट करने में मदद करता है। संचार सिद्धांत, शिक्षक के पास ज्ञान होता है और छात्र इसे प्राप्त करके और समझकर सीखते हैं। पारस्परिक अन्वेषण सिद्धांत, ज्ञान पूछताछ और समस्या समाधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मोल्डिंग सिद्धांत, छात्रों के व्यवहार और व्यक्तित्व को आकार देने पर केंद्रित है। वर्णनात्मक सिद्धांत, ये अनुभवजन्य साक्ष्य और अवलोकन पर आधारित होते हैं। इनका उद्देश्य शिक्षण चरों और उनकी प्रभावशीलता के बीच संबंधों की भविष्यवाणी करना है। मानक सिद्धांत, ये सिद्धांत सामान्य शिक्षण स्थितियों में अवलोकन के आधार पर शिक्षण चरों के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं। वे नियंत्रित प्रयोगों के बिना शिक्षण विधियों को समझने में मदद करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इकाई 1 का यह भाग अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो स्टडी शिक्षा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें, मैं खुद आपके सवालों का उत्तर देता हूँ। अगली वीडियो में हम जानेंगे, उल्लेख करें अगला टॉपिक जैसे शिक्षण के स्तर या शिक्षण सिद्धांत के बारे में। धन्यवाद, जुड़े रहिए और सीखते रहिए क्योंकि एक अच्छा शिक्षक हमेशा एक अच्छा सीखने वाला होता है।